अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आइए बगैर किन्हीं तमहीदी कलिमात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगे से लेकर पीछे तक दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम। आप देखे नबी से, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम। अगर कोई नवाब है तो वो अपने घर का होगा। आला हज़रत कहते हैं मेरे लिए तो सबसे बेहतर सबसे आला मेरा नबी है। अगर कोई अमीर है तो अपने घर का होगा। इमाम कहता है तेरी अमीरी तुझे मुबारक, मेरे लिए तो मोहब्बते रसूल अरबी काफी है। मेरा इमाम कहता है अगर तू दुनिया का बादशाह है तेरी हुकूमत तुझे मुबारक, मेरे लिए तो मुस्तफा के दर की गुलामी काफी है। अगर तू बहुत बड़ा लीडर है तो होगा, मेरे लिए तो मुस्तफा की गुलामी काफी है। मेरा इमाम कहता है ऐ लोगों, अगर तुम्हें निसार होना है तो दुनियादार पे निसार ना हो जाओ। अगर तुम्हें निसार होना है तो किसी हाकिम पे निसार ना हो जाओ। अगर तुम्हें गुलामी करनी है किसी अमीर की गुलामी ना करो। अगर मोहब्बत तुमको चाहिए तो मोहम्मद अरबी से दिल लगा लो। अगर किसी से डरना है तो परवरदिगार आलम की जात से डरो। आप फरमाते हैं उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत मौलाना शादाब रजा। सुभान अल्लाह। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अक्लो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह। और मेरा इमाम कहता है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। इंशाअल्लाह मेरा पूरा बयान इसी पर होगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आए करीमा के बाद मैंने अल्लाह अकबर आपके सामने जो कुछ बातें बयान की उन पर आप गौर करें। जानते हो खुदा की कसम रब्बे काबा ने कुरान में इरशाद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी है, व रदू अन्हु, अल्लाह से राजी है। आप तवज्जो तो करें प्यारे, अब सजदा करते हैं, तमन्ना ये है मौला तू हमसे राजी हो जा। अगर हम रोजा रखते हैं तमन्ना ये है परवरदिगार आलम तू हमसे राजी हो जा। खुदा की कसम मेरी आपके कौम के एक एक बच्चे की तमन्ना ये है परवरदिगार आलम जमाना नाराज हो तो हो जाए मगर तू मुझसे राजी हो जा। एक एक जवान ये कहता है ऐ मेरे मौला अगर दुनिया मुझसे नाराज हो तो हो जाए मगर तेरी रहमतों मुझसे राजी हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हमारी कौम का बूढ़ा है तो हर बूढ़े की तमन्ना ये है परवरदिगार आलम अगर जमाना हमसे नाराज हो जाए तो हो जाए मगर तू हमसे राजी हो जा। तवज्जो तो करो, नमाज पढ़ी खुदा की रजा के लिए, कुरान पढ़ा खुदा की रजा के लिए, मस्जिद के नमाजी बने खुदा की रजा के लिए, तहज्जुद किया खुदा की रजा के लिए, सुन्नते रसूल को अदा किया खुदा की रजा के लिए। मगर कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि रब उससे राजी हो गया है। मगर कुर्बान जाओ नबी के सहाबा पर, सहाबा तो कहते थे रब राजी हो जा। रब्बे काबा ने कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ लोगों मैं अपने नबी के सहाबा से राजी हो गया हूँ। अल्लाह की कसम कभी तसव्वुर तो करो आखिर रब उनसे राजी क्यों है। रब उनसे इसलिए राजी है उनके दिलों में नबी की मोहब्बत है, उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। और इसी मोहब्बत के तवस्सुल, इसी खौफ खुदा के तवस्सुल जब नबी के सहाबा बदर में निकले तो इस्लाम के अलम को बुलंद कर दिया। जब नबी के सहाबा मुल्क फारस में पहुंचे तो कुफ्र की छाती पर झंडा गाड़ दिया। जब नबी के सहाबा
सहाबा खौफ खुदा लेकर मैदानों में निकले तो मैदानों के रुख पलट डाले। यही नबी के सहाबा जब सहराओं में पहुंचे तो सहराओं के रुख बदल डाले। इन्हीं नबी के सहाबा से जब तूफान टकराए तो तूफानों के रुख बदल पड़े और जमाना पुकार उठा। जब नबी के सहाबा के ईमान की अजमत का आलम यह है तो सरापा आमना का लाल कैसा होगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, अजमते असहाबे मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर इंशाल्लाह, क्योंकि मजाहिया बात मैं नहीं करता हूं, सीधी सीधी इंशाल्लाह बात करूंगा। ये रात शबे बारात की रात है। आप उलमा से पूछें, शबे बारात उम्मते मुहम्मदिया के लिए तोहफा है, रब को मनाने की रात है, तफरी करने की रात नहीं, बैठकें लगाने की रात नहीं, गालियां देने की रात नहीं, रब को राजी करने की रात है। जानते हो मेरे प्यारे, किताब का नाम सुनाने अबू दाऊद है। जोर से बोलो, क्या नाम है? सुनाने अबू दाऊद। अब आप हदीस पाक सुनो जी। किताब का नाम सुनाने अबू दाऊद। आका जाने रहमत सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, नाम तो सुना होगा, अगर सुना हो तो सवाब के लिए सुभान अल्लाह बोल दें, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। नबी पैगंबर फरमाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, क्या नाम है? हजरत ईसा रूहुल्लाह वादियों से चले जा रहे हैं, जंगलों से निकले जा रहे हैं। जब वादियों का दौर खत्म हुआ, आपका गुजर एक पहाड़ के ऊपर से हुआ। आपने दाएं देखा, पहाड़ को वीरान पाया, आपने बाएं देखा, पहाड़ को वीरान पाया। अभी आप पहाड़ से गुजर रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबर की निगाह एक पत्थर पर पड़ती है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पत्थर से देखा तो पत्थर के अंदर से नूर की शुआएं फूट रही थी, पत्थर के अंदर से उजाला निकल रहा था। ईसा रूहुल्लाह पैगंबर ने अर्ज किया, या रब्बे काबा, तेरी शान ये है कि तू मुर्दों को जिंदा कर देता है, तू तो वो है जो जिंदों को मुर्दा कर दे। परवरदिगारे आलम वीरान पहाड़ है, न चरिंद है न दरिंद है, न शजर है न कुछ है। ऐसे वीरान पहाड़ पर ए मौला या परवरदिगारे आलम, ये पत्थर कितना उम्दा है, ये पत्थर कितना हंसी है। तो जानते हो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे पैगंबर, तुमने मेरी कुदरत का करिश्मा इससे भी बेहतर देखना हो तो ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बे काबा, मेरे हाथ में लकड़ी है, मेरे हाथ में असा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, अपने असे को इस पत्थर पे मार दो। तुम भी जानते हो, उलमा भी जानते हैं, लकड़ी से पत्थर टूटा नहीं करते, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो तो पत्थर से लकड़ी के जरिए अल्लाह अकबर दरिया भी जारी हो जाते हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं, लकड़ियां सांप भी बन जाया करती हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने जब उस लकड़ी के ऊपर अपने असे को मारा तो वो पत्थर अल्लाह अकबर चार टुकड़ों में बट गया और ऐलान हो गया, अल्लाह अगर ताकत दे तो पैगंबर लकड़ी से पत्थर को तोड़ सकता है। और आमना का बेटा मक्का में खड़े होकर आसमान के चांद के दो टुकड़े कर सकता है। नबी फरमाते, असा मारा पत्थर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पत्थर कितने टुकड़ों में बटा? दो टुकड़ों में। आप ताज्जुब करेंगे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब पत्थर शक हुआ, पत्थर फटा तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने क्या देखा? पत्थर के अंदर एक चांद के चेहरे जैसा बूढ़ा अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह की जोर से बोले, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक चांद सी सूरत वाला बूढ़ा रब्बे काबा की इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर, जबान अल्लाह के नाम से पाक है। जानते हो हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पास में एक लकड़ी रखे देखी और उस लकड़ी पर अंगूर के दाने थे। अल्लाह 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 अकबर। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अर्ज किया, मौला माजरा क्या है? पत्थर के अंदर ये अंगूर कहां से आए? रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, ये बंदा मेरी पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है तो मैं इसे जन्नत से अंगूर अता कर रहा हूँ। मैंने गैब से इसके लिए रिस्क का इंतजाम किया है। खुदा की कसम, आज तेरी मेरी कौम का आलम ये है, अगर कोई मुबल्लिग दरवाजे पर जाकर कह दे, चल मेरे भाई तुझे मस्जिद का मुअज्जिन बुलाता है, तूने काम कर लिया, खाना खा लिया, अब अपने रब को सजदा भी करके दिखा दे, अल्लाह अकबर, तो लोग मुबल्लिगों को टेली निगाह से देखते हैं। अगर इमाम दावत दे दे किसकी नमाज पढ़ने की तो लोग इमामों को टेली निगाह से देखते
लिखते हैं, ऐ कौम मुस्लिम तू तो वो कौम थी जिसने कुफ्फार की तलवारों के साए में नमाजें पढ़ी थी। अरे तुम तो वो लोग थे जिन्होंने कुफ्र और शिर्क के सीने पर बैठकर कुरान की तिलावत को बुलंद किया था। अरे तुम तो वो थे अगर नारा लगाते थे बड़े बड़े बादशाहों के दिल हिल जाते थे। आखिर वजह क्या है? दिल नमाज में नहीं लगता, दिल रोजे में नहीं लगता, दिल तिलावत में नहीं लगता। उसकी वजह यह है हमने जिंदगी को मजाक बना दिया, हमने जिंदगी को हंसी मजाक से अल्लाह अकबर मलबूस कर दिया। खुदा की कसम अगर आज भी मुस्तफा का उम्मती अल्लाह का खौफ दिल में रखकर रब से लो लगाकर मोहम्मद की मोहब्बत को सीने में बसाकर सच्चा मुसलमान बन जाए तो ये दुनिया भी उम्मती की है, ये आखिरत भी उम्मती की है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शबे बरात, उलमाए अहले सुन्नत, बहेरी बरमरान के मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर नमाज की दावत दो तो मुसलमान नमाज पढ़ना तो दूर चेहरे को टेढ़ा कर लेता है, चेहरा बिगाड़ लेता है कि हमें दुकान पर जाना है। इबादत करेंगे तो दुकान कौन चलाएगा, इबादत करेंगे तो खेत में खेती कौन उगाएगा। मेरे प्यारे रब की शान तो ये है वो पत्थर के अंदर अपने बंदे को रिज़्क़ अता कर रहा है तो खुले आसमान के नीचे मुझे आपको कैसे फरामोश कर देगा। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा रूहुल्लाह वहीं पर ठहर गए। आप इंतजार कर रहे हैं कब अल्लाह का बंदा इबादत से फारिग होगा, कब मैं इससे कलाम करूंगा, कब मैं इससे गुफ्तगू करूंगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब उस अल्लाह वाले ने अल्लाह अकबर फरागत हासिल की इबादत से, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पूछा ए अल्लाह के बंदे तू पत्थर के अंदर जिंदा है, ये तुझ पे अल्लाह का करम है। रब्बे काबा तुझे पत्थर के अंदर गैब से रिज़्क़ दे रहा है, ये अल्लाह का करम है। ए अल्लाह के बंदे ये तो बता तू कितने दिनों से इस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है। प्यारे मुझसे आपसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती। उस बूढ़े ने कहा था ऐ अल्लाह के पैगंबर सुनो, आज इस पत्थर के अंदर 450 साल से मैं रब्बे काबा की इबादत कर रहा हूँ। खुदा की कसम कैसा बंदा होगा जो 450 साल से मुसलसल रब्बे काबा की इबादत कर रहा था और अल्लाह अकबर उसी इबादत का सिला था। हजारों साल गुजर गए, आज भी बहेड़ी में मुसलमान उस अल्लाह वाले को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपका हो जाता है, जमाने मिटते हैं, कबीले खत्म होते हैं, हुकूमतें मिटती हैं, मगर जो रब से लो लगाता है वो जिंदा हो जाता है। तो बोलो इंशाअल्लाह रब से लो लगाओगे कि नहीं? क्या कहा? 450 साल से इस पत्थर के अंदर में रब की इबादत कर रहा हूं। जी जी जी। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अर्ज किया परवरदिगार आलम इससे बेहतर पहले कभी पैदा किया है या इससे बेहतर इबादत करने वाला बाद में कभी पैदा करेगा? तो जुमले आप सुनना। खुदा की कसम रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया ईसा रूहुल्लाह मैं तेरे बाद एक नबी को पैदा करूंगा। वो नबी वो है जिसके सदक़े में तुझे रिसालत मिली, जिसके सदक़े में तुझे नबुव्वत मिली, जिसके सदक़े में तुझे अजमत मिली। वो नबी वो है जिसके सदक़े में मूसा कलीमुल्लाह को यदे बैज़ा मिला। वो नबी वो है जिसके सदक़े में इब्राहीम खलीलुल्लाह को मैंने अपना खलील बनाया। मैं उस पैगंबर को पैदा करूंगा और उस पैगंबर को एक उम्मत अता करूंगा। उस पैगंबर के सदक़े में उस उम्मत की शान ये होगी मैं उस उम्मत को एक रात अता करूंगा। अगर वो उस रात में तमाम रात जाग कर मेरी इबादत करेगी तो एक रात की इबादत की वजह से मैं इस बूढ़े की 450 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। खुदा की कसम रहमत के दरिया लुट रहे हैं मगर मुसलमान सोया हुआ है, बरकतें अज़मतें मिल रही है मगर मुसलमान दुनिया में खोया हुआ है। खुदा की कसम अपना किरदार ऐसा बनाओ जब तुम नमाज पढ़ने निकलो तो जमाना बोले 1400 साल बाद जब एक आम मुसलमान की इबादत का आलम यह है तो नबी के सहाबा की अजमतों का आलम क्या होगा? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये रात अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये रात जागने की रात है, रब को मनाने की रात है। हंसी की रात तो नहीं जी, गाली देने वाली रात तो नहीं। और गाली देने के बारे में हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी ने किसी को गाली दी गुस्से में मजाक में झगड़े में
तो अल्लाह उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा करता है। अल्लाह 1000 बार गाली देगा तो 1000 बिच्छू, जब मरेगा तो कयामत तक वो बिच्छू उसे डसता रहेगा। अल्लाह अकबर। सुन्नियों, मुसलमानों, तवज्जो तो करो, हमारी जबानें कितनी गंदी हो गई। हमारी जबानों की परगंदगी का आलम क्या है जानते हो? अल्लाह अकबर। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने जब इतना सुना तो अपने हाथों को उठाया, रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला तू मुझे नबी न बनाता बल्कि आमना के लाल हजरत मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता। आप तवज्जो तो करें, कितने खुशकिस्मत हैं। अगर माल नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे बढ़कर खुशनसीबी ये कि अल्लाह ने मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दिया है, उनका कलमा पढ़ने वाला बना दिया है, उनकी अदाओं पे चलने वाला बना दिया है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अर्ज किया था, मौला नबी ना बनाता, हजरत मोहम्मद अरबी को उम्मती बना देता। खुदा की कसम, वो नबी जिसके उम्मती बनने के लिए मूसा कलीमुल्लाह तमन्नाएं करे, जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा रूहुल्लाह तमन्नाएं करे, खुश नसीबी से रब्बे काबा ने हमें उस नबी का उम्मती बना दिया है। तो ऐ नबी के उम्मतियों, अपनी जिंदगियों को तबाह ना करो बल्कि मस्जिद के नमाजी बन जाओ, ताकि अल्लाह चेहरे पे नूर अता फरमा दे। रमजान में रोजे रखना शुरू कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमा दे। और खुदा की कसम, जिस दिन एक मुसलमान बन गया तो उसकी शान ये होगी, अगर गलियों से गुजरेगा तो उसके किरदार से गलियां महक उठेंगी, अगर जंगलात में जाएगा तो जंगलात महक उठेंगे, अगर मसाजिद में जाएगा तो मसाजिद महक उठेंगी। फिर खुदा की कसम, उसे जन्नत की तमन्ना नहीं करनी पड़ेगी बल्कि जन्नत खुद उसकी तमन्ना करने लगेगी। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे, बहुत अच्छा। मुसलमान बनकर तो दिखाए, रब को राजी तो करे। एक हदीस आप और सुने जी। मुकाशिफतुल कुलूब में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं। जी जी। आपने फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ रही है कि नहीं? इधर उधर तो नहीं हो रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। फरमाते पैगंबर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, सहाबा मौजूद हैं। नबी का वो सहाबी जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा हिम्मत अता फरमाई, नाम क्या है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला। क्या नाम है? जोर से बोलो, हजरत उमर। बारगाह रिसालत में आए तो आलम ये था, आंखों में आंसू थे, दाढ़ी आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर। रोने का आलम ये, बड़े दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? उमर तू ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? उमर क्या तेरी तबीयत खराब है? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, क्या कोई करीबी फोत हो गया है? अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, बीमार भी नहीं हो, तुम्हारा कोई करीबी भी परेशान नहीं है, फिर बता तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अर्ज करते हैं, हुजूर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक जवान खड़ा है, जवानों संभलने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गों के बाद तुम्हें ही मजहब इस्लाम को संभालना है, तुम्हें ही मसाजिद को संभालना है, तुम्हें ही मदारिस को संभालना है। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, हुजूर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक जवान खड़ा है, चढ़ती जवानी है, उसके रोने की शिद्दत का आलम यह है, जब मैंने उसका रोना देखा तो उसके रोने ने मेरा दिल जला दिया। आका मुझसे काबू न हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जाओ जवान को बुला कर लाओ। ये नौजवान जिस पे चढ़ती जवानी थी, नौखेज जवान था, नौजवान था। ये बारगाह रिसालत में आया, आने के बाद आका को देखने के बाद रोने लगा। मेरे करीम आका ने जवान के सर पे हाथ फेरा, फरमाते, जवान रोता क्यों है? परेशानी बता, परेशानी बताना तेरा काम है, दूर करना सैयदुल अंबिया का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, जवान बता परेशानी क्या है? तो सुनो जवानों, अल्लाह कैसे कैसे को माफ करता है, हम तो फिर भी इतने जालिम नहीं। कहता, हुजूर मैंने बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया। आका ने फरमाया, कितना बड़ा गुनाह? कहता, हुजूर बताते हुए डर लगता है, जिस्म पे लर्जा तारी होता है। आका ने फरमाया, गुनाह बताएगा नहीं तो फिर मैं दुआ कैसे करूंगा? आका करीम ने फरमाया, नहीं बता तो ये बता, क्या तूने शिरक किया है? शिरक का मतलब रब के अलावा किसी की इबादत की है। कहने लगा, हुजूर मैंने रब के अलावा आज तक किसी को माना नहीं। वाह, सुभान अल्लाह जब भी सर झुकाए रब के सामने झुकाए।
मालो ज़राती जाती चीज है, रब नवाजता है ना तो फकीर को बादशाह बना देता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था ना, वो अत्तार था, अल्लाह ने उस पर रहमत फरमाई, करम फरमाया, मिस्र का उसको बादशाह बना दिया। तो वो जब नवाजता है ना तो फिर किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह बादशाह बना देता है, अल्लाह इज्जत दे देता है। तवज्जो चाहूं सुने, नबी फरमाते शिर्क किया है, कहता हुजूर शिर्क नहीं किया है। आका ने फरमाया क्या किसी को नाहक कत्ल कर दिया? अर्ज करता हुजूर मैंने किसी को कत्ल भी नहीं किया। नबी ने फरमाया ये बता क्या तेरे गुनाह आसमानों से बड़े हैं, जमीन से बसी हैं, पहाड़ों से बुलंद हैं? कहने लगा हुजूर हाँ मेरे गुनाह आसमानों से बुलंद हैं, पहाड़ों से बुलंद हैं, जमीन से बसी हैं। नबी ने फरमाया बता कुर्सी बड़ी है या तेरा गुनाह बड़ा है? अर्ज किया हुजूर मेरा गुनाह ज्यादा बड़ा है। नबी ने फरमाया रब का अर्श बड़ा है या तेरा गुनाह बड़ा है? अर्ज करता हुजूर मेरा गुनाह बड़ा है। नबी ने फरमाया बता अल्लाह की जात बड़ी है या तेरा गुनाह बड़ा है? अर्ज करता हुजूर रब बहुत बड़ा है, मेरा गुनाह बड़ा छोटा है। सरकारे दो आलम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मती सुन, तेरा गुनाह कितना भी बड़ा हो, अगरचे समंदर के झागों से ज्यादा हो, अगरचे पहाड़ों से बुलंद हो, अगरचे दरियाओं से बड़ा हो, अगरचे शजर के पत्तों से ज्यादा तेरे गुनाह हो, आसमानों से बड़ा हो, कुर्सी से बड़ा हो, अर्श से बड़ा हो, लेकिन दुनिया का कोई गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। ओ गुनाहगार अगर तू गुनाह करते करते थक गया है तो अल्लाह को याद कर, अपने हाथों को रब की बारगाह में फैला दे। खुदा की कसम अगर दिल से दुआ करेगा, हाथों को उठाकर नीचे नहीं करेगा, परवरदिगार आलम तेरे गुनाहों की बख्शिश और नजात कर। वाह वाह, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शादाब रजा फैजाने शबे बरात अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह। तसव्वुर करो कितना बड़ा गुनाह होगा। जबान कहता कुर्सी से बड़ा, अर्श से बड़ा, पहाड़ों से बड़ा, दरियाओं से बसी। तो नबी ने फरमाया बड़े गुनाह को रब्बे अजीम ही माफ करने वाला। बता तो सही। कहता हुजूर बताते हुए शर्म आती है। तवज्जो चाहिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जोर से बोलो। क्या फरमाते नबी? बड़े गुनाह को रब्बे अजीम माफ करता है, बता तो सही। कहता हुजूर शर्म आ रही है आका, मैंने गुनाह इतना बड़ा किया है। आका करीब ने फरमाया जबान बता गुनाह क्या है? कहने लगा हुजूर आप मेरा गुनाह सुने। अर्ज करते हुजूर मैं मदीने की बस्ती में 7 साल से कफन चुराने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी मुर्दे का इंतकाल हो जाता है मैं रात में जाकर उसके कफन को नोच लेता हूँ, मैं उसके जिस्म को बरहना कर देता हूँ। कहने लगा हुजूर 7 साल का जमाना गुजर चुका था कि अंसार में एक लड़की का इंतकाल हो गया। लड़की जवान थी, तमाम लोगों की निगाह सब आप पर थी, मगर मेरी जो निगाह थी वो उसके कफन पर थी। आका जब तमाम मदीना सो गया मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने कब्र के तख्तों को उखाड़ा। जब मैंने उस लड़की के कफन को खींचा, मैं उसका कफन खींचने के बाद जब अपने घर की जानिब आ रहा था कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया। मैं वापस पलटा, मैंने कब्र में उतर कर उस लड़की के साथ जिना किया, उस लड़की के साथ बदकारी की। खुदा की कसम जब इस जवान ने इतना कहा मेरे नबी को जलाल आ गया। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ओ मलाऊन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, तेरे लिए कोई माफी नहीं। ऐ बहेड़ी के मुसलमानों आज नमाज तो छोड़ रहे हो, मगर सोचो तो सही कल जब हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब बाप ब्राह्मण को छुड़ा लेगा, जब बेनमाजी हश्र में पहुंचेगा। अगर नबी ने कह दिया तू बेनमाजी है मेरे पास से दूर हो जा, तो किसके पास जाओगे? अगर नबी ने कह दिया तू रोजेदार नहीं है दूर हो जा, तो किसके पास जाओगे? अगर नबी ने कह दिया तू ज़कात नहीं देता तो दूर हो जा, तो किसके पास जाओगे? अगर नबी ने कह दिया तेरी ज़बान गंदी थी दूर हो जा, तो किसके पास जाओगे? अगर नबी ने कह दिया तो मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जतों को ताकते थे दूर हो जाओ, तो किसके पास जाओगे? खुदा की कसम अगर जिंदगी गुजारनी है तो नबी की सुन्नतों में ढल जाओ। अगर मुसलमान बनना है मस्जिदों के नमाजी बन जाओ, तब जमाने से ये कहोगे उन्हें माना उन्हें जाना न रखा है काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर तो करो गुनाह पर गुनाह तो हो रहा है। कल नबी ने फरमा दिया नमाजी नहीं तो दूर हो जा, कोई नेता बचा लेगा? बोलो जोर से बोलो।
मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही आज का माहौल है। कोई बचा सकता है? बादशाह बचा लेगा? खानदान बचा लेगा? नहीं। नमाज तो छोड़ दी। नबी ने फरमाया दूर हो जा बेनमाजी था, इसलिए कि मेरे आका बेनमाजी को पसंद नहीं करते। नबी ने कह दिया कुरान नहीं पढ़ता था, दूर हो जा। तो कहां जाओगे? किसके दामन को थामोगे? इसलिए उनके गुलामों के नक्शे कदम पे चलो, कामयाब हो जाओगे। जोर से बोले, जोर से बोले। नबी ने फरमाया दूर हो जा, मेरी नजरों के सामने कभी ना आना। अल्लाह अकबर। ये नौजवान मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से निकला। निकलने के बाद खुदा की कसम अपने घर में 40 दिन तक बंद रहा। वही नमाजें पढ़ता, सुबह शाम रोता रहता, रातों को इसकी आंखों से आंसू जारी होते। जब 40 दिन का अरसा गुजर गया, इसने रब्बे काबा की बारगाह में अपने हाथों को उठाया था और अर्ज किया था, या रब्बे काबा, अगर तूने मेरी गलती को मुआफ कर दिया है तो नबी और सहाबा को मुतले फरमा दे परवरदिगार आलम, और अगर तूने मेरी गलती को माफ नहीं फरमाया है तो आसमान से आग नाजिल कर दे, मुझे जला दे, मगर मुझे जहन्नम के आग से बचा ले, जहन्नम के अजाब से बचा ले। खुदा की कसम, इधर ये दुआ कर रहा था, उधर रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील चले जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत कारी गुलाम नबी साहिब किबला, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शबे बरात, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर वो जवान दुआ कर रहा था, परवरदिगार या तो मुआफ कर दे वरना आसमान से आग भेज दे, जला दे, मगर जहन्नम की आग में मुझे न जलाना। मेरी औकात नहीं जो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूं। अल्लाह अकबर। इधर उसने दुआ की, रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील जाओ, चले जाओ, मेरे पैगंबर से जाकर मेरा सलाम कहना। ताईर सिदरा जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। आने के बाद कहते, हुजूर रब्बे काबा ने आपको सलाम भेजा है और रब्बे काबा ने आपके पास अपना पैगाम भेजा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ रब क्या कहता है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर रब्बे काबा पूछता है, रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद ये बताओ मखलूक को तुमने पैदा किया कि मैंने पैदा किया? नबी फरमाते खुदा की कसम मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, तमाम दुनिया को रब ने पैदा किया। तो रब्बे काबा ने फरमाया मेरे हबीब से जाकर कह दो उस नौजवान के आंसुओं के तवस्सुल हमने उसके गुनाह को मुआफ कर दिया है। खुदा की कसम तू और मैं चाहे कितने गुनहगार हो, अगरचे बेनमाजी हो, अगरचे कितने बड़े गुनहगार हो, लेकिन चंद आंसू अगर सच्चे दिल से रब्बे काबा की बारगाह में बहा दिए, खुदा की कसम ये आंसू आंसू नहीं बल्कि मेरे आपके लिए कतरे नजात बन जाएंगे, जरिए नजात बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह को रोने वाली आंख के आंसू से ज्यादा पसंद कोई चीज है नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं गुनाह कर लिया आंसू बहा दे, रब्बे काबा तेरे गुनाहों की बख्शिश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाहू अकबर। कैसे कैसे को रब ने माफ किया, तवज्जो चाहूं, कैसे कैसों को रब ने अपना बनाया। ये शबे बारात है, ये बख्शिश की रात है, छुटकारे की रात है। अल्लाह इस रात में हर एक को बख्शता है, जवान बूढ़े बच्चे। मगर मेरे पैगंबर फरमाते 6 लोग ऐसे हैं कि अल्लाह इस रात में भी उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। तवज्जो क्या फरमाते पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आपके आका? 6 लोग ऐसे, जोर से बोलो कितने? 6 लोग। बोले आपको भी सवाब मिलेगा, जिनकी अल्लाह इस रात में बख्शिश नहीं फरमाता। चोर था कफन का, मुर्दा से जिना किया, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, रब्बे काबा ने उसको माफ कर दिया। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह शबे बारात की रात में भी माफ नहीं करता। अल्लाह अकबर। कितने बदनसीब होंगे, कैसे उनके गुनाह होंगे। सुनो उनके गुनाह। मेरे नबी फरमाते सबसे पहला वो जो शराब पीता हो। कौन सबसे पहला जो शराब पीता हो? जोर से बोले, ये महफिल रसूल है, जितना बोलेंगे सवाब जरूर मिलेगा। जो शराब पीता हो, अब आप याद रखें शराब ही नहीं, हर वो नशा जिसको शरीयत ने, जिसको मुस्तफ़ा ने हराम करार दिया, अगर आदमी उसका सेवन करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ भी यही होगा।
फरमाते मेरे पैगंबर जो शराब पीता हो उसके लिए शबे बारात में बख्शिश नहीं है। अल्लाह अकबर। वालिदैन ने समझाया बेटा शराबी मत बन, मगर बुरे लोगों की संगत में बेटा शराबी बन गया। मगर बेटे को मालूम क्या था, इधर वो शराबी बनेगा, नमाजों का ज़ौक़ सीने से निकल जाएगा, इधर वो जुआरी बनेगा, नमाजों का शौक सीने से निकल जाएगा, इधर वो चरस पिएगा, उधर उसका शौक, उस रमजान का शौक उसके सीने से निकल जाएगा। खुदा की कसम इतने बुरे भी न बनो कि शबे बारात जैसी पुरबहार रात में, इतनी बेहतर और इतनी शफाअत वाली रात में तुम्हें गुनाहों की अल्लाह अकबर गलाजत से दूर करने से महरूम कर दिया जाए। खुदा की कसम अगर तुम्हें साथ ही रहना है तो उनके साथ रहो जो अल्लाह के दीन की बात करते हैं, जो नबी और अल्लाह के कुरान की बात करते हैं, जो पैगंबर के इस्लाम की बात करते हैं। क्योंकि खुदा की कसम अगर दुनियादार के साथ रहोगे तबाह हो जाओगे, अगर दीनदार को साथी बनाओगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। पैगंबर ने फरमाया पहला वो जो शराब पिए, शबे बारात में उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं। आका दूसरा कौन होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरा वो होगा जो माँ बाप का नाफरमान होगा। आगे से पीछे तक सुने कौन होगा। अब तवज्जो चाहूं, अगर माँ बाप की बेटा नाफरमानी करे तो शबे बारात में भी गुनाहों की बख्शिश नहीं, तो जो वालिदैन को गालियां देते हैं उनका हाल क्या होगा, जो वालिदैन को मारते पीटते हैं उनका हाल क्या होगा। खुदा की कसम आज मेरे आपकी कौम के जवानों का आलम ये, आप चौराहों पर बैठ जाएं, बाप कहता है बेटा भोजपुर से जाकर ये काम कर दे, मगर बेटा जाने तैयार नहीं। बाप कहता है बेटा घर का ये काम कर दे, बेटा काम करने तैयार नहीं। वालिदा कहती है बेटा पानी पिला दे, बेटा पानी पिलाने तैयार नहीं। जानते हो चौराहों पर यही जवान कहता है मेरे बाप ने मुझको दिया क्या है, मेरे बाप ने मुझको दिया क्या है। ताजिर मेरा बाप नहीं, अफसर मेरा बाप नहीं, अमीर मेरा बाप नहीं। खुदा की कसम तुमने वालिदैन के एहसान को भुला दिया, वो एहसान जिसके बारे में कुरान फरमाता है वो बिल वालिदैन एहसाना। ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अल्लाह अकबर। बेटा कहता है बाप ने किया क्या है, माँ ने किया क्या है, तो मेरी ज़बानी सुनो। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, जब तुमसे चलना नहीं आता था तेरा बाप ही था जिसने की उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया था। जब तू दुनिया के सामने बोलना नहीं जानता था तेरा बाप ही था जिसने तुझे बोलने का सलीका दिया था। तू अनपढ़ था, जाहिल था, तेरे बाप ने तुझे मदरसे की तालीम दिखा के कुरान पढ़ना सिखाया था। जब जमाना तेरा दुश्मन था तेरा बाप ही तेरे लिए साया बना था। जब दुनिया तुझे सताती थी तेरा बाप तुझे बचाता था। जिस वालिदा को आज तू तेरी नजर से देखता है यही वो माँ थी जो खुद भूखी रहती थी तुझको खिलाती थी, खुद कीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी। खुदा की कसम आगे से पीछे तक याद रखो, जो अपने वालिदैन को गालियां देते हैं, जो वालिदैन को पीटते हैं, जो उनकी नाफरमानी करते हैं, अगर तुमने वालिदैन को राजी न किया तो जहन्नम में जाओगे, और वालिदैन राजी हो गए तो अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि रब्बे काबा ने वालिदा के कदमों में जन्नत को रखा है, वालिद के कदमों में जन्नत का दरवाजा रखा है। फैसला हो गया उम्मते मोहम्मदिया के लिए जन्नत भी वालिदैन है, जहन्नम भी वालिदैन है। फरमा बरदार बन गए रब जन्नती बना देगा, नाफरमान बन गए तो अल्लाह जहन्नम में डाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह। तसव्वुर तो करें, कहना ना मानने की सजा ये कि इस मुबारक रात में गुनाह ना बख्शे जाएं, तो गाली देने वालों का हाल क्या होगा। अल्लाह उन्हें कितना नापसंद करता होगा, नबी उन्हें कितना नापसंद करते होंगे। और आका ने हश्र में फरमा दिया तू माँ बाप का ना हुआ तो मेरा कहां से होता चला जाए। किसके दर पे जाओगे, कहां ठोकरे खाओगे, किसके दामन को थामोगे। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर तीसरा कौन होगा, तो मेरे पैगंबर फरमाते वो जो रिश्तों को तोड़ता है। क्या फरमाया नबी ने, वो जो रिश्तों को तोड़ता है। चाचा भतीजे से नाराज, भाई भाई से नाराज, मजाक बन रखा है। कुरान फरमाता इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है।
अगरचे खून का रिश्ता ना हो फिर भी भाई है, अगरचे बस्ती का ना हो फिर भी भाई है, अगरचे कबीले का ना हो फिर भी भाई है। लेकिन यहाँ हालत तो देखो मेरे नबी की, मेरे नबी की उम्मत की। अल्लाह अकबर, चचा भतीजे से नाराज है, भतीजा चचा के खून का प्यासा है। अल्लाह अकबर, बाप बेटे में नाराजगी है, बेटी माँ में नाराजगी है। अरे कैसे अपने पैगंबर को मुंह दिखाओगे जब नबी फरमाएंगे मैंने तुम्हें मोहब्बत की लड़ियों में पिरोया था और तुम दुनिया में नफरतों के बीज बो कर आए हो, तो कैसे पैगंबर को मुंह दिखाओगे? अल्लाह की कसम, एक हो जाओ, एक हो जाओ, भाई को भाई समझो, अपने को अपना समझो। और जिस दिन दुनिया का मुसलमान एक हो गया, खुदा की कसम कुफ्र और शिर्क यूं उड़ जाएंगे जैसे आंधियों में तिनके उड़ते हैं, जैसे आंधियों में पत्ते उड़ते हैं। इसलिए कि मुसलमान का भाईचारा वो भाईचारा है, जब ये निकलता है तो इसकी आंधी में कुफ्र और शिर्क उड़ जाया करते हैं। मगर वो क्या किसी का मुकाबला करेगा जो बाप का ना हो, जो चचा का ना हो, जो भाई का ना हो, तो झांको गिरेबानों में। अल्लाह की कसम ये जिंदगी मजाक नहीं, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होना ये हमारे लिए रब का तोहफा, इससे बड़ी किस्मत नहीं हो सकती। एक मोमिन की किस्मत जिंदगी के महराज ये है कि वो उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुआ, ये सबसे बड़ी महराज। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर चौथा कौन होगा? तो नबी ने फरमाया वो जो जिना करता हो। अल्लाह, क्या फरमाया मुस्तफा ने? जोर से बोलो। अच्छा बात पूरी कर दूं? अच्छा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया चौथा वो जो जिना करता होगा। उठाकर देखो बस्तियों के हालात, देखो इस्लामी मुआशरे को। बात कड़वी जरूर है मगर ये स्टेज हंसाने के लिए नहीं, दीन की बातें बताने के लिए है। आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे परवाह नहीं है। मैं आज आया हूं पहली बार, शायद फिर कभी ना आऊं। देखो घरों को, मुआशरे को उठाकर देखो क्या हालात। घर में शादी हो तो बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी शर्म से डूब कर मरने की बात क्या हो? कहते हो हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की करते तो आज हम इस तरह से अल्लाह अकबर बेइज्जती के दलदल में फंसे न होते। जब हम पर्दादार थे, हमारी बेटियां पर्दे से रहती थी, हम दुनिया के कोने कोने पे हुकूमत करते थे। तारीख पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना। पढ़ो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को, पढ़ो सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख को। जब तक हमारी बहन बेटियों ने मुजाहिद पैदा किए, जमाना हमारे नाम से थरथराता था, कांपता था। अल्लाह अकबर, बाप घर में बैठा है और बेटी के जिस्म पे इस्लामी लिबास नहीं, तो समझो वो बाप नहीं। क्योंकि औलाद पैदा करने का नाम माँ बाप नहीं होता, जानवर भी पैदा करते हैं, उन्हें इस्लामी मुआशरे में ढालने का नाम वालिदैन होता है। बोलो गलत तो नहीं है? अल्लाह अकबर। शादियों का हाल ये, अल्लाह अल्लाह, मर्द और जन एक साथ खलत मलत है। न ये तमीज है मेरी बेटी कौन है, न ये तमीज है मेरी भतीजी कौन है, न ये तमीज है मेरी रिश्तेदार कौन है। बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं। अल्लाह अकबर। जिनाकारी का आलम ये, इतने जिनाकारी का आलम ये, इतना तो जानवर भी अल्लाह अकबर बेशरम न हुए जितना अल्लाह अकबर 15वीं सदी का मुसलमान बेशरम नजर आता है। खुदा की कसम, मुआशरे का हालत ये, जिनाकारी पर जिनाकारी, बदकारी पर बदकारी। सुनो सुनो, कल हश्र के मैदान में अगर नबी ने कह दिया है मेरे उम्मती तू जिनाकार था, अगर तुझे ख्वाहिश थी, नफसानी ख्वाहिश थी, तो मेरी सुन्नत को अदा करता, निकाह करता, रब्बे काबा बरकतें अता फरमाता, तुझको औलाद देता, मगर तूने रब की शरीयत से तजावुज किया, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि तू जिनाकार था। अगर नबी ने धुतकार दिया तो कहां जाओगे? सोचा कभी आपने? जिनाकार शबे बारात में भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाता। आका पांचवा कौन है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया पांचवा वो है जो तस्वीरें बनाता हो। कौन है पांचवा? जो तस्वीरें बनाता हो, मुसव्विर हो। और आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा छठा वो है जो लोगों की चुगली करता हो। अल्लाह। कौन है छठा जो लोगों की चुगली करता हो? अब चुगली पे हालात बताने की जरूरत क्या महसूस करूं? मैं इमाम हूं, लोग मस्जिदों में चुगली करते हैं जी। जहां चाहो आप चले जाओ, बैठके बना दी मस्जिद। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम में से कौन है जिसने अपने भाई का गोश्त खाया है? अल्लाह। और ऐसा भाई जो मुर्दा हो, किसी ने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है?
कहते हुजूर हमने तो नहीं खाया। नबी फरमाते किसी ने अपने भाई की चुगली की है, और जो अपने भाई की चुगली करता है, कुरान भी इरशाद फरमाता है लोगों तुम एक दूसरे की चुगली ना किया करो, एक दूसरे की पुष्ट के पीछे बुराई ना किया करो। जो एक मोमिन की दूसरे मोमिन से बुराई करे वो ऐसा है जैसे कि अपने मरे भाई का गोश्त खाता है। अल्लाहु अकबर। कुरान फरमाता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमन मैतन फकरिहतुमू। कुरान फरमाता एक दूसरे की चुगली ना किया करो। ऐसे है जैसे कि कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। खुदा की कसम चौराहों को देखो तो चौराहों पर चुगलियां की जा रही है। आलम यह है अगर बैठकों को देखो तो बैठकों पे चुगली की जा रही है। बाप बेटे की चुगली कर रहा है, भाई भाई की चुगली कर रहा है। इससे ज्यादा सोचने की बात क्या होगी, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। बेटा बाप की इज्जत को उछालता है, भाई भाई की इज्जत को उछालता है। आलम यह है मदारिस में चुगली, आलम यह है मसाजिद में चुगली, आलम यह है चौराहों पर चुगली। ऐ मुसलमानों संभल जाओ, एक दूसरे को बुरा कहना छोड़ दो, क्योंकि नबी फरमाते हैं सच्चा मोमिन वो है अगर मुसलमान का ऐब देखे तो उसके ऐब को ढांप दे। और नबी आगे इरशाद फरमाते हैं अगर किसी मोमिन ने मोमिन का ऐब देखा, उसके ऐब को नशर नहीं किया, उसके ऐब को फैलाया नहीं, उसके ऐब को छुपा लिया, कुर्बान जाओ। नबी फरमाते हैं लोगों तुम मोमिन का एक ऐब छुपाओगे, अल्लाह हश्र में तुम्हारे 70 ऐबों पर पर्दा डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जोर से बोले 70 ऐबों पर अल्लाह हश्र के मैदान में पर्दा डाल देगा। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते जो चुगलखोर हो अल्लाह शबे बरात में उसकी बख्शिश और नजात उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा। तो मेरे प्यारे बदकिस्मती से जिसके अंदर ये 6 बातें हों वो रब्बे काबा से तौबा करे, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को रो रो कर मनाए, क्योंकि दुनिया में नहीं मनाया तो हश्र में बड़ा रोना पड़ेगा। आका करीम फरमाते जो दुनिया में रब के खौफ से रोया वो मैदान महशर में मुस्कुराएगा, और जो दुनिया में हंसता रहा उसे मैदान महशर में बड़ा रोना पड़ेगा। तसव्वुर तो करो उस मैदान में जिसमें बड़े बड़े अल्लाहु अकबर मुत्तकी घुटनों के बल बैठे होंगे। जहन्नम का खौफ ऐसा होगा खाने दौड़ता होगा, सूरज बहुत नीचे होगा, लोग पसीने में नहाते होंगे, बड़े बड़े इबादत गुजार रब के डर से खौफ से हश्र के मैदान में थर थर कांपते होंगे। वो लोग जिन्होंने तमाम रातें अल्लाह की मोहब्बत में सजदों में रोते गुजार दी वो थर थर कांपते होंगे। अल्लाह अकबर। और ऐसे वक्त में अगर उस प्यारे ने धुतकार दिया जिसको जमाना मोहम्मद अरबी कहता है, तो बताओ किसके पास जाओगे। अगर नबी ने नहीं अपनाया तो वालिदा तुम्हें नहीं अपनाएगी। ये दोस्त जिस पर तुम घमंड करते हो वो दोस्त तुम्हें धुतकार देंगे। ये खानदान जिनकी तुम मिसालें देते हो ये खानदान तुमसे दामन को छुड़ा लेगा। ये बीवी जिसकी मोहब्बत में अल्लाह अकबर तमाम इबादतें छोड़ देते हो वो बीवी तुम्हें धुतकार देगी। ये बच्चे जिसके लिए जमाने से तुम दुश्मनी ले लेते हो ये बच्चे तुम्हें धुतकार देंगे। खुदा की कसम अगर कामयाबी चाहते हो बच्चों की परवरिश भी करो मगर मस्जिदों के नमाजी भी बनो। आखिरी जुमले बोल रहा हूं मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए अपने बच्चों को तालीम भी दो मगर रातों को जाग के अल्लाह को राजी करो। रब्बे काबा ने नसीब से ये रात दी है, इस रात में सोना नहीं है, अल्लाह का जिक्र करना है, सुनना है, रब्बे काबा को सजदे करने हैं, सुबह को रोजा रखना है। खुदा की कसम एक भी सजदा, एक भी सजदा, एक भी आंसू, एक भी जुमला अगर रब को इस रात में पसंद आ गया अल्लाह ने कबूल कर लिया, रब्बे काबा हर गुनाह को बख्श के हम सबको जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मेरे प्यारे जरूरत है रोने वाला दिल, आंसू बहाने वाली आंख, रब से दुआ मांग मांग कर हासिल। दिल को नरम बनाओ, आंख को रोने वाला बनाओ, जो किसी का दिल जो किसी का दुख ना देख सके, जो किसी को परेशान ना कर सके, जो किसी का हक ना मार सके, जो किसी की इज्जत को नीलाम ना कर सके, वो दिल पैदा करो जो रब की इबादत से गाफिल ना हो सके जी। तब तो कामयाब है, वरना कोई मतलब नहीं जिंदगी का, इन बिल्डिंगों का, इस औलाद का, तमाम के तमाम जितने भी हम काम करते हैं रब राजी नहीं।
तो कुछ मतलब नहीं। जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी तबाह है। जिंदगी कामयाब उसकी है जिसने अल्लाह को राजी किया और अपने सीने में मोहम्मद अरबी के इश्क के चराग को जला लिया। आला हजरत के शोरों पे बात को खत्म कर दूं। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह जल्ल मजदूर से दुआ है, कम इल्मी की वजह से ये लुकनत लिसानी की बुनियाद पर मैंने कोई भी गलती की हो, अल्लाह उसको माफ फरमाए, उलमा मेरी इस्लाह फरमाए, तजदीद ईमान के लिए कलिमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।